बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है टाइल्स की, और उसके साथ साथ हमने जो होती है हमारे पास से स्कल्टिंग, उसकी भी क्वांटिटी आज हमने इस वीडियो में कैलकुलेट करनी है। तो जो होती हैं हमारे पास टाइल्स, ये हमारे पास से स्क्वायर में होती हैं या हमारे पास रेक्टेंगल शेप में हमारे पास होती हैं। और ये जो स्कल्टिंग होती है ये इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं रनिंग फिट में या रनिंग मीटर में। और ये हमारे पास BOQ का भी पार्ट होता है, यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो चलें आज ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने सपोज किया वो कि लेंथ ऑफ रूम मेरे पास है 16 फीट, विड्थ ऑफ रूम मेरे पास है 14 फीट, और जो टाइल का जो साइज है वो मेरे पास 1 फीट बाय 1 फीट है। और जो वेस्टेज मैंने ली है वो 20% ली है। और टाइल की कैलकुलेशन में आप 10 से 20% वेस्टेज लेते हैं जब आपने सिंपल टाइल्स लगानी हो। और अगर आपने टाइल्स में मुख्तलिफ किस्म की टाइल्स यूज़ की है डेकोरेशन के लिए तो आपने वेस्टेज फिर 30% लेनी है। तो मेरे पास अब जो स्कल्टिंग का जो साइज़ है वो मेरे पास 4 फीट बाय 0.33 फीट है। 0.33 फीट के मुराद 4 इंच है मेरे पास। और ये मिनिमम हमारे पास जो स्कर्टिंग होती है ये 4 इंच होती है। और इसका मकसद क्या होता है कि हम अपनी टाइल्स को और वाल्स को वाटर से सेव करते हैं, इसके कॉर्नर्स को, इसके जो एज होते हैं उनको। और इसकी जो वेस्टेज ली है वो मैंने 15% ली है। और जो डोर का साइज है मेरे पास वो 4 फीट बाय 7 फीट है। अब डोर का साइज क्यों लिया है तो इसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो टाइल्स हैं उनको कैलकुलेट करने से पहले हमें एरिया ऑफ रूम कैलकुलेट करना है। यानी अब एरिया ऑफ रूम यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 224 स्क्वायर फीट आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या है, एरिया ऑफ टाइल्स, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 बाय 1 की मेरे पास जो है टाइल का साइज था तो उसका जो एरिया क्या आ गया, 1 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड एरिया ऑफ टाइल्स। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ रूम है वो 224 है, उसको हमने एरिया ऑफ टाइल्स पे डिवाइड कर दिया। वो एरिया ऑफ टाइल मेरे पास कितना है, 1SFT है। तो अब मेरे पास जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो कितनी आ गई, 224 नंबर्स मेरे पास टाइल्स आ गई। अब इनमें मैंने 20% वेस्टेज भी ऐड करनी है। तो 20% वेस्टेज ऐड करने का मतलब क्या है कि आपने ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है इनको मल्टीप्लाई कर देना है 1.20 से। तो आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक है परसेंटेज की। तो आपने 1.20 से जब 2 to 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 268.8, यानी ये हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है वो 269 नंबर्स हमें टाइल्स रिक्वायर्ड है। एरिया ऑफ रूम जो है हमारे पास वो 16 बाय 14 फीट रूम के लिए हमें 269 नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है। और टाइल का जो साइज है वो क्या हो, 1 बाय 1 हो। तो दोस्तों ये मेरे पास टाइल्स की कोई शेप्स हैं। अब ये जो शेप है ये हमारे पास सिंपल शेप है, यानी इसमें हमने टाइल्स सिंपल यूज़ की हैं, इनमें कोई डेकोरेशन नहीं है। तो इसमें जो वेस्टेज होगी वो 10 से 20% होगी। मगर अगर आप इस शेप को देखें तो इसमें मेरे पास टाइल की शेप से जो है डेकोरेशन हुई है। तो इसमें अब मैंने जो वेस्टेज लेना है वो 30% लेना है। और ये जो नीचे आप शेप देख रहे हैं ये मेरे पास स्कर्टिंग की शेप है जो दीवार के साथ हम लोग लगाते हैं अपनी टाइल्स को, और दीवार के ये जो एजेस हैं इनको वाटर से सेव करने के लिए। अब हमने कैलकुलेट करते हैं स्कल्टिंग कैलकुलेशन।
तो जो स्कर्टिंग की क्वांटिटी होती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे पास रनिंग फिट में या रनिंग मीटर में हमारे पास होती है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें रूम का पेरीमीटर रिक्वायर्ड होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी भी साइड्स हैं उनका सम जो होता है वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। तो अब हमारे पास जो रूम है वो रेक्टेंगल शेप का है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ कितनी है? 16 है, और विड्थ कितनी है? 14 है। तो मेरे पास आंसर 30 आ गया। तो जब मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास RFT यानी रनिंग फुट कितनी आ गई? 60 फिट आ गई। अब मेरे पास ये RFT जो है ये 60 फिट है। अब जो पीछे हमने रूम लिया था, रूम का ये जो हमने पीछे ये रूम का साइज लिया है 4 फीट बाई 7 फीट। अब क्योंकि रूम हमारा पेरीमीटर जब हमने रूम का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें ये 4 फीट पे हमारा डोर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्कर्टिंग जो है वो हमने नहीं लगानी। तो इसलिए डिटेक्शन ऑफ रूम करना लाजमी है। तो 60 में से -4 किया क्योंकि 4 फीट रूम किया, 4 बाई 7 फीट है, 7 फीट उसकी हाइट थी और 4 फीट उसकी विड्थ थी या लेंथ है। तो मेरे पास ये कितना आ गया? 54 फिट आ गई रनिंग फिट। तो अब स्कर्टिंग की जो टाइल्स है इनका जो फार्मूला है वो क्या है? पेरीमीटर ऑफ रूम डिवाइडेड लेंथ ऑफ वन। अब मेरे पास जो पेरीमीटर ऑफ रूम है वो कितना आ गया? 54 आ गया। और लेंथ ऑफ वन स्कर्टिंग टाइल तो हमने 4 फीट बाय 4 इंच की ली थी टाइल, तो 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 फीट मेरे पास कटिंग की लेंथ है। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 13.5 नंबर। तो वेस्टेज कितना लिया था मैंने? इसमें 15% वेस्टेज लिया था। और मेरे पास अब ये जो टोटल कटिंग टाइल मुझे रिक्वायर्ड है वो कितनी है? अब तो 15% है, तो आपने 13.5 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो है टाइल और कटिंग की टाइल्स वो आ जाएंगी, यानी 15.525। और ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 16 नंबर्स रिक्वायर्ड है मुझे 16 बाय 14 फिट रूम की जो है इसकी स्कर्टिंग के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।